अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन दुनिया का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला एयर स्पेस और उसी आसमान में कुछ मिनटों के लिए ऐसा तनाव पैदा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर उड़ रहा मरीन वन हेलीकॉप्टर और एक यात्री विमान एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच गए। सवाल ये है, क्या अमेरिका एक और बड़े हवाई हादसे में बाल बाल बच गया? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई चूक हुई और आखिर ऐसी नौबत आई कैसे? नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। अब हम आपको बताएंगे इस पूरी खबर को जिसने अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल मंगलवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने आधिकारिक हेलीकॉप्टर मरीन वन से एंड्रयूज एयरफोर्स बेस जा रहे थे। यहीं से उन्हें राष्ट्रपति के विमान से कैलिफोर्निया रवाना होना था। उसी दौरान वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट से एक यात्री विमान भी उड़ान भर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक उड़ान के दौरान मरीन वन और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच बातचीत में कुछ गड़बड़ी हुई और देखते ही देखते दोनों विमान एक दूसरे के बेहद करीब पहुंच गए। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 1 मील से भी कम रह गई थी। अब जरा सोचिए, जिस राष्ट्रपति की सुरक्षा में दुनिया की सबसे आधुनिक एजेंसियां लगी, अगर उसका हेलीकॉप्टर ही एक यात्री विमान के इतना करीब पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति किसी भी समय खतरे में नहीं थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने दावा किया कि मरीन वन उड़ाने वाले पायलट दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट हैं और पूरी स्थिति नियंत्रण में थी। लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही अमेरिका की विमानन नियामक संस्था FAA भी ये पता लगा रही है कि आखिर सुरक्षित दूरी इतनी कम कैसे हो गई। FAA का कहना है कि घटना के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल दोनों पायलटों के संपर्क में था, लेकिन जांच के बाद ही साफ होगा कि गलती कहां हुई। अब सवाल यह है, आखिर नियम क्या कहते हैं? रिपोर्ट के मुताबिक दो विमानों के बीच कम से कम 1.5 मील की दूरी और करीब 500 फीट की ऊंचाई का अंतर होना चाहिए। अगर ये दूरी कम होती है तो उसे बेहद गंभीर माना जाता है। यही वजह है कि इस घटना ने पूरे अमेरिका में नई बहस छेड़ दी और इस घटना की गंभीरता इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जनवरी 2025 की वो दर्दनाक दुर्घटना आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। तब वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान और सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई थी। उस हादसे में 67 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद FAA ने सुरक्षा नियम और भी सख्त कर दिए थे, लेकिन अब फिर उस इलाके में दो विमानों के बेहद करीब आने की घटना कई सवाल छोड़ रही है। क्या नियमों का पालन सही तरीके से हुआ? क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोई चूक हुई? क्या पायलटों के बीच समन्वय भी कम रहा या फिर तकनीकी स्तर पर कोई गड़बड़ी हुई? इन सभी सवालों का जवाब अब जांच के बाद ही मिलेगा। फिलहाल व्हाइट हाउस लगातार कह रहा है कि राष्ट्रपति पूरी तरह सुरक्षित थे, लेकिन जिस तरह की जानकारी सामने आई है उसने दुनिया का ध्यान अमेरिका के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयर स्पेस की ओर खींच लिया है। अब पूरी दुनिया की नज़र NTSB और FAA की जांच पर टिकी है, क्योंकि अगर इस घटना में किसी तरह की लापरवाही साबित होती है तो अमेरिका की हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर बड़े सवाल उठेंगे। देखना होगा जांच क्या कहती है और क्या इस घटना से सबक लेकर भविष्य में ऐसे खतरे को पूरी तरह रोका जा सकेगा। फिलहाल इतना तय है कि इस बार एक बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है।